हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के पावन तीर्थ स्थल जो कि कुमाऊं के प्रवेश द्वार में है श्री अष्टादशभुजा माता महालक्ष्मी का मंदिर, जहां की पावन यादें ब्रह्मलीन संत श्री सोमेश्वर यति महाराज जी से जुड़ी हुई है। ऐसे महालक्ष्मी के पावन दरबार में जिन्हें बंगला, विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भामिनी, बहुला, वेद माता च महा विष्णु कुसुरपी, महामत्स्या, महाकुर्मा, महावाहा, रूपिणी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ऐसे पावन दरबार पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अजय भट्ट जी मौजूद हैं, क्योंकि 7 दिवसीय भागवत कथा के पश्चात आज विराम दिवस के अवसर पर आप यहाँ पहुंचे। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देवभूमि में से आपका आत्मिक नाता तो है ही है, लेकिन माता महालक्ष्मी के मंदिर से भी, इस भूमि से भी आपका बहुत ही गहरा आत्मिक नाता है। तो इस पावन धरा पर पहुंचकर आप स्थानीय जनमानस के नाम अजय भट्ट जी का क्या रहेगा पैगाम, दो शब्दों के रूप में, संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ के दरबार में है अष्टभुजा माता, ये मनुष्य का परमानेंट नहीं है। जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, शरीर भी स्थायी नहीं है। शरीर तो एक न एक दिन जाना ही है। तू लाख कमा ले हीरा मोती, याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। यहाँ कोई पर्पल से भगवान ने हमको भेजा है, मनुष्य तन दिया है। लाखों योनियों के बाद कीट पतंगे होते हैं, तरह तरह के जानवर होते हैं, मनुष्य तन बड़े भाग से मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को अपनी सेवाओं में रहना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। आध्यात्मिक जो शक्तियाँ हैं उनकी मान्यता रही है हमारे प्रभुजनों की, हमारी माताओं की। हमारे जो नवदुर्गे माता हैं, भगवान शिव हैं, भगवान राम हैं, भगवान हमारे कृष्ण हैं और भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे वहाँ कहा है। ये इतिहास की बात नहीं है, ये सत्य घटनाएं हैं। वो पैदा हुए, उन्होंने अवतार लिया, उनकी शक्तियाँ आज भी हमारे उसमें हैं। और इससे भी ऊपर इन संस्कारों को संपन्न करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए गुरु की आवश्यकता जरूर होती है। जो कहा भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, गुरु साक्षात परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो है, बिना गुरु के अंधेरी रात है। गुरु एक ऐसी चीज है जो सेतु का काम करते हैं, परम पिता परमेश्वर तक जाने का रास्ता बताते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। बहुत सुंदर बात। अगर आप गुरु बनाएंगे, बच्चे की माँ पहली गुरु है, शिक्षक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, पिता गुरु हैं। दत्तात्रेय जी के तो इतने गुरु थे, आपको पता ही है, 24 गुरु थे। तो इसलिए गुरुओं की परंपरा पर हमको भी पिरोना चाहिए और अपनी मर्यादा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर बात भट्ट जी आपने बताई। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, हर्ष और शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। बहुत ही सुंदर सारांश आपने यहाँ पर व्यक्त किया। इसके अलावा आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में अपनी बहुत सुंदर बातें व्यक्त की कि राम हमारे हृदय में है। लेकिन इसके अलावा गुरुदेव, उत्तराखंड की पावन धरती पर भगवान श्री रामचंद्र जी का बड़ा गहरा नाता है, जिसका पहला जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो आपका रामेश्वर, जिसको आप जानते हैं, जो आपने संसद में भी शायद उस मंदिर की बात उठाई थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के पूर्व अवतार का क्षेत्र क्रांतिश्वर, और पांडवों ने जहाँ श्राद्ध किया वो स्थल मानेश्वर, आपका दूनागिरी का क्षेत्र, महाअवतार बाबा के क्षेत्र, ये तमाम ऐसे क्षेत्र स्थल हैं जो कहीं न कहीं जिस प्रसिद्धि को प्राप्त होनी चाहिए थे उस प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो उनको प्रकाश में लाने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष रूप से क्या प्रयास करें? अभी केदार खंड और मानस खंड हमारी सरकार ने जोड़ने का प्रयास किया। तो ऐसे जो छुपे हुए क्षेत्र थे, आध्यात्मिकता है, उनका महत्व है, लेकिन उस तरह से उनको प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितना उनको मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार ने केदार खंड और मानस खंड के नाम से ऐसे सब मंदिरों को, ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे पवित्र स्थानों को जहां प्रभु का साक्षात वास रहा है, ऐसे स्थानों को जोड़ने का प्रयास किया है। महाअवतार बाबा के बारे में आपने बताया,
ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और हिंदी में योगी कथामृत, जिसने पढ़ी हो वो जरूर वहाँ पर जाते हैं। देश और दुनिया से लोग आते हैं। वहीं ऊपर पांडव वनवास में रहे, पांडव, और यही हमारे यहाँ पर लाक्षागृह है, यही सीतांशों है। यहाँ आज भी बाल वहाँ दिखाई देते हैं हमारे उत्तराखंड में। कहीं पर भी आप जाइए, जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती जी से विवाह किया था, वो स्थान आज भी हमारे पास है, आज भी हमारे पास है। आपको पता होगा, हम लोग हमारे पास है, कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि उसके फेरे आज भी लोग लगाते हैं। हाँ। कहाँ पर है? वो है आपके रुद्रप्रयाग जिले। जी जी। और संगीत का तो उद्यमी क्षेत्र है, संगीत का उद्गम क्षेत्र है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारे वहाँ साक्षात रखी हैं। इनका संरक्षण और इनको लोगों तक लाना, समाज के बीच में लाना, इसके लिए हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और मोदी जी ने तो कहा ही है, इसके लिए तो हमने संस्कृति मंत्रालय समेत सारी चीज़ें खोल दी हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, जहाँ लोग जाने से डरते थे, आज वहाँ के धार्मिक स्थल चैतन्य है और लगातार लोग वहाँ जा रहे हैं। और आज बराबरी का दर्जा पूरे देश के बराबर उन्नति वहाँ भी हो रही है। पहले सड़क नहीं बनाते थे, कहते थे सामने वाला देश आ जाएगा, लेकिन आज हमारी सरकार ने, मोदी जी ने किनारे किनारे तक, बॉर्डर तक सड़कें दी हुई है। ये अंतर है। तो ये सब प्रभु की तो कृपा है। बल्कि आपने बहुत सुंदर बातें हमारे साथ साझा की और अपना अमूल्य समय प्रदान किया, और वो भी उत्तराखंड की इस पावन धरा पर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक शिकायत की कि जब भी मिलोगे मेरे को किताब दे